नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। और वह सम्यक समाधान भी आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्गंत गुरु के मुखारविंद से, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत रहते हैं, लेकिन उन अनंत विकल्पों को शांत करने का एकमात्र उपाय है आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान। और वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बसमत महाराष्ट्र से गंगाधर जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे जेल में एक चोर यही विचार करता है कि जेल से कब छूटें, उसी प्रकार हम कर्मों के बंध में बंधे हों तो वह कैसे छूटें, कर्म हमारे कैसे कटें, ऐसा विचार हमारे अंतर क्यों नहीं आता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जेल में बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को मैं बंधन में हूँ ये स्वीकार करता है, पर जो कर्मों से बंधा हुआ है वह संसारी जीव कभी भी अपने बंधन को बंधन स्वीकार नहीं करता। और जब तक बंधन को बंधन स्वीकार नहीं किया जाता तब तक किसी भी प्रकार से जीव बंधन से मुक्त होने का भी प्रयास नहीं करता। वहाँ जेल में शरीर के बंधन के कारण, यानी साखल हो, दरवाजे हो या उन चार दीवारियों के मध्य में बंधा हुआ जीव, वहाँ आँखों से व्यक्तिगत रूप से शरीर का बंधन उसे दिखाई देता है, पर आत्मा का बंधन जो इस शरीर में अटका है उसे मुक्त होने नहीं दे रहा है। वह चाक्षुष नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, इस कारण से वह बंधन से छूटने का प्रयास भी नहीं कर पाता। बंधन से छूटने का व्यक्ति तभी प्रयास करेगा जब व्यक्ति बंधन को बंधन मान लेगा। संसारी जीव भले ही कर्मों के बंधन में अनादि से है, पर उसे बंधन नहीं मानता, उसे ही सुख के साधन मानता है, उससे ही वह अपने आप की उन्नति, विकास, भौतिक विकास आदि मानता है, जिस कारण से वह कभी भी और किसी भी प्रकार से उस कर्म बंधन से छूटने का प्रयास नहीं करता और विचार भी नहीं करता। प्रयास विचार पुनः पुनः तभी होगा जब कभी वह अपने इस आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को समझेगा। बहुत सारे जीव तो आत्मा को जानते ही नहीं हैं। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं। ये शरीर कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, ये सभी आत्मा का बंधन है, पिंजड़ा है, यही समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण से वह कभी भी इससे छूटने का प्रयास नहीं करते।
कुछ एक जीव माना कि उसे जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर फिर भी वह तड़पन उनके भीतर नहीं है स्वतंत्र होने की, मुक्त होने की, जो इस संसार रूपी जेल से, कर्म रूपी जेल से छोड़ने और छुड़ाने के लिए निमित्त बन सकती है। कहीं न कहीं वे पुनः पुनः उन्हीं राग द्वेष विषय कषायों को प्राप्त करते हुए अपने बंधनों को, अपने कर्मों को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे उनकी जेल से रिहाई होने की जगह जेल के काल की वृद्धि ही होती जा रही है। ये समझते हुए ये निर्णय करना होगा कि मात्र ग्रंथों में, कागज़ों में तत्वों का निर्णय, भेद विज्ञान से काम नहीं होगा। मेरी आत्मा इस शरीर से भिन्न है और इस शरीर में कर्मों के निमित्त से, द्रव्य नव भाव इन कर्मों के निमित्त से बंधन में फंसी है, ये जेल है, ये स्वीकार करना होगा और फिर उससे बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयास करना होगा। भीतर जब तक छूटने की पिपासा नहीं है, बंधन का बोध नहीं है, तब तक उससे नहीं छूटा जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशा जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई नियम व्रत भगवान के सामने ले सकते हैं या गुरु से ही लेना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम, संकल्प आदि व्यक्ति को बुद्धिपूर्वक अपने स्व साक्षी से ही लेना चाहिए। व्यवहार से ये सत्य है कि जो नियम गुरु साक्षी पूर्वक लिए जाते हैं, उसकी विशेषता कर्मों के निर्जरा की अपेक्षा से स्वीकार की जाती है, क्योंकि आपकी योग्यता, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का परिणमन, उनकी व्यवस्था, ये जितना व्यवस्थित निर्ग्रंथ गुरु जानते हैं, आपके गुरु जानते हैं, उतना शायद आप स्वयं भी नहीं जानते, और भगवान जान के भी वह आपको कहने के लिए आ नहीं सकते। इसलिए ये आगम सिद्ध प्रमाण है कि जब भी कोई नियम लेना है, और विशेष करके अगर आजीवन कोई बड़े नियम लेना है, तो वह गुरु साक्षी पूर्वक, गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु के मार्गदर्शन में ही लेना चाहिए। क्योंकि भगवान आपकी कमज़ोरी, आपकी मजबूती आदि नहीं समझते हैं, मतलब सर्वज्ञ जान रहे हैं, पर वो आपको कहने नहीं आ सकते। प्रतिमा के सामने आप पहुंच गए और वहां पहुंचकर आपने संकल्प कर लिया मुझे ऐसा करना है, पर वही गुरु के सामने पहुंचकर नियम लिया होता, और गुरु को पता है कि वर्तमान का मौसम ऐसा है, ये प्रतिकूलता है, आपकी प्रकृति क्या है, ये क्षेत्र की प्रकृति क्या है आदि समझते हुए वे उन नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए, सुधार की भावना रखते हुए आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य तो यही है कि जब भी नियम लिया जाए, छोटा हो बड़ा हो, पहले प्राधान्य गुरु साक्षी को ही देने की आवश्यकता है। हाँ, क्वचित कदाचित नियम लेने की तीव्र भावना है और वहाँ पर गुरु उपलब्ध नहीं है, गुरु की साक्षी नहीं प्राप्त हो रही है, तो ऐसे समय में आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु के पास या प्रतिमा के पास पहुंचकर मंदिर में नियम ले, पर पुनः जब कभी गुरु के पास पहुँचे तो उन नियमों को दोहराए, जिसका पुनः विशेष फल आप प्राप्त कर सकते, क्योंकि गुरु के साक्षी पूर्वक लिए गए नियमों का विशेष फल आचार्यों ने कहा है। इसलिए भले ही समय का अभाव, गुरु की उपलब्धि नहीं होना, उस समय पर आप तुरंत जब भाव बने तब नियम ले, पर उसे और मजबूत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, विशेष फल प्राप्त करने के लिए गुरु के साक्षी पूर्वक पहुंचकर पुनः उस नियम को दोहराते हुए उसे और बढ़ाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंजू विनायका, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। निधत्ति निकाचित कर्म वह कहलाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव नहीं होता, और उसके लिए निमित्त भूत भी आचार्य भगवंतों ने सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के स्थान को ही स्वीकार किया। जो जिस स्थान पर इस निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रयबंध करता है, वह क्वचित कदाचित वैसा ही, उतनी ही तीव्रता से पुरुषार्थ करते हुए
उन्हीं स्थानों को प्राप्त करता है तो ही उनमें बदलाव होने की, उनको नष्ट करने की, उनको संक्रमित आदि करने की पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। सामान्य कथन तो यही कहता है वही निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं जिनमें संक्रमण, बदलाव, उत्कर्षण, अपकर्षण होता ही नहीं है। पर उसके लिए एक्सेप्शन के रूप में भी आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर जीव का पुण्य है और पुनः जिस स्थान पर, माना कि किसी एक नगर के किसी मंदिर में किसी वेदी के पास उसने वह निधत्ति निकाचित रूपी कर्म का आश्रयबंध किया है, तो पुनः उसको वहीं पर पहुंचना होगा, पुनः वैसे ही नियोग, वही भावों की तीव्रता विशुद्धि के रूप में होनी चाहिए जितनी अशुद्धि के रूप में थी। और पूरा अगर वह तारतम्य बनता है तो ही वहाँ पर वह कर्मों की निर्जरा होने की संभावना है। सामान्य प्रभु दर्शन से, गुरु दर्शन से, अन्य पुण्य कार्यों से ये निधत्ति निकांचित कर्मों का बदलाव हो कतई संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान दे कि जिस स्थान पर, जिस प्रकार से, जिस तीव्रता से उनका आश्रयबंध हुआ है, उतने ही पोटेंशियलिटी से, उतनी ही तीव्रता, बिल्कुल वही पुनः कार्य अगर घटित होता है तो संभावना है, ये भी आवश्यक नहीं है कि वह बदले ही, उसके निर्जरा ही हो। तो फिर अगर बदलता ही रहता होता, प्रभु के दर्शन से निधत्ति निकाचित कर्म मिटते होते, निर्जरा होती होती, तो फिर में निधत्ति निकाचित रूप क्यों घटित किए जाते। निधत्ति निकाचित का अर्थ ही है कि सामान्य पुरुषार्थ से और सामान्य क्या विशेष तपस्या से भी वह बिना नियोग संयोग के बदलने वाले नहीं हैं, इसलिए ही उसे निधत्ति निकाचित के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये कभी भूल ना करे कि मंदिर में प्रभु के दर्शन करने से, गुरु के दर्शन करने से सामान्य कर्मों का तो निर्जीर्ण होना, दूर होना संभव है, पर निधत्ति निकाचित ऐसे विशेष कर्म हैं जो इन सामान्य विशेष घटनाओं से दूर होना, निर्जीर्ण होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमक मंडी उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती साधना बोहरा अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने साध्य स्वरूप वस्तु को किस प्रकार साधें, कृपया सम्यक समाधान। नमोस्तु। साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को उन साधनों को समझने की आवश्यकता है। मतलब किसी व्यक्ति के लिए कुछ साध्य हो सकता है, किसी के लिए कुछ और साध्य हो सकता है। धन प्राप्ति भी किसी के लिए साध्य हो सकता है, धर्म की उत्कृष्टता किसी के लिए साध्य हो सकती है। तो जो भी साध्य वस्तु हो, उस साध्य वस्तु को साध्य सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसके साधनों को समझने की आवश्यकता है। मतलब अगर धन प्राप्ति ही साध्य है तो उसके लिए साधन क्या हो सकते हैं, और उन साधनों में मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, यानी उन साधनों को मैं किस प्रकार से प्राप्त करता हूँ, ये भी समझने की आवश्यकता है। जैसे सांसारिक साध्य को छोड़कर धार्मिक या आध्यात्मिक साध्य का अगर लक्ष्य है तो वहाँ भी पहुँचने के लिए क्या साधन हो सकते हैं, किस प्रकार से मैं उस साध्य तक पहुँच सकता हूँ, और वह साध्य वास्तव में मेरे लिए कितना उपयोगी है, ये भी समझने की आवश्यकता है। जैसे अनेक प्रकार के साधन उस साध्य के प्राप्ति के लिए हो सकते हैं। एक स्थान पर, एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग होते हैं। कोई शॉर्टकट होते हैं, कोई राजमार्ग होते हैं, कोई लॉन्ग कट भी होते हैं। तो हमारी शक्ति कितनी है, उस साधनों को प्राप्त करने के बाद मैं उस साध्य तक पहुंचने के लिए अपना कितना पोटेंशियल दे सकता हूं, अपनी कितनी शक्ति वहां लगा सकता हूं, ये वहां पर समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। क्योंकि मात्र किसी वस्तु को साध्य सिद्ध करने के लिए, साधने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का बोध होना, उस वस्तु स्वरूप का बोध होना इतना ही आवश्यक नहीं है, पर मार्ग में आने वाले ऑब्स्टेकल या मार्ग में आने वाली विविधताएं, सहजताएं, विपरीतताएं, इन सब का बोध होना आवश्यक है। साध्य क्या है, उसका मार्ग क्या है, उन मार्ग में आने वाले बहुत सारी अनुकूलता, प्रतिकूलता, इसके बारे में बोध होते हुए फिर अपने स्वयं की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं उस साधन मार्ग पर चल सकता
सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ, कि और उसके लिए कोई साधन खोजा जाए, या किस प्रकार से मैं अपनी शक्ति को, पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। ये सभी बातों को समझे बिना किसी भी प्रकार से साध्य स्वरूप वस्तु के वो साधना संभव नहीं हो सकता। उसे साधने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए पहले जो साधन है अनेक प्रकार के, उन साधनों में से मेरी शक्ति कितनी, साधन कैसे प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से पुरुषार्थ होना चाहिए, ये सब कुछ तय करना होगा। और व्यक्तिगत तय करने के उपरांत अगर वह पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साध्य है तो उस विषय में गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो ही इस मार्ग में आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते। लौकिक क्षेत्र का भी अगर कोई साध्य है उसे प्राप्त करना है तो लौकिक क्षेत्र का जो गुरु है, मार्गदर्शक है, जिसको उस विषय में अनुभव है, जैसे किसी विद्यार्थी को कोई डिग्री या कोई नौकरी आदि प्राप्त करें, तो उस क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट है, उसका जो गुरु है, उसके पास पहुंचकर उसके विषय में समझना होगा किस प्रकार से अभ्यास करने से, किस प्रकार से प्रयास करने से वह साध्य तक, लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये उसके पास पहुंचकर ही तय किया जा सकता है, क्योंकि मात्र साध्य वस्तु ये एक बहुत वेग और बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। किसके लिए क्या साध्य है उस पर मैटर करता है कि उसको कैसे साध किया जाए, उसे कैसे सिद्ध किया जाए, वह समझते ही उसका और डिटेल में और विस्तार से व्याख्यान या कथन किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कमलाबाई जैन, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। गलती हो जाती है, रस्सी छोड़ने का भूल जाते हैं, उसकी तरह से 3 प्रतिमा के व्रतों में भोजन आदि अन्य चर्याओं में भी जो दोष घटित होते हैं, उन दोषों को प्रक्षालित करने के लिए प्रायश्चित लेना आवश्यक, अनिवार्य हुआ करता। पर माँ ये बात अवश्य ध्यान दे कि जो भी प्रायश्चित होता है वह कभी भी सामूहिक रूप से न लेना चाहिए न देना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर जो भी अतिचार अनाचार व्रतों में लगे हैं, चाहे वो प्रतिमाधारी हो या प्रतिमाधारी नहीं भी हो, उन प्रत्येक श्रावकों को गुरु से प्रत्यक्ष मिलकर व्यक्तिगत रूप से ही प्रायश्चित लेना चाहिए। क्योंकि आज तो आपने सहजता से अपने दोषों का बखान कर लिया, पर कल उन्हीं बातों को लेकर कोई विपरीतता को धारण कर सकता है, किसी की बदनामी बुराई भी कर सकता है। इसलिए ये हमेशा आगे भी ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से जो भी दोष होते हैं, क्योंकि छद्मस्त जीव है, उसमें 19-20 होना ये स्वाभाविक बात है। पर अगर लगे हुए उन अतिचार अनाचारों का प्रक्षालन आप वास्तव में चाहते हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर एक एक उन अतिचारों के अनाचारों की आलोचना करें कि अमुक दिन ऐसा हुआ था, इतने दिन हमसे दोष हुआ था। तो जितने स्पेसिफाई यानी जितने विशेषता से आप उसका कथन करेंगे, उतना ही विशेषता से प्रायश्चित प्राप्त होगा और उतने ही आपके पापों का प्रक्षालन होगा। इसलिए सामूहिक रूप से प्रायश्चित ग्रहण करने का कभी भाव ना रखे, व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित ग्रहण करें और उसे व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी शीतल भैया जी, आगरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। सागर जी महाराज की बोले, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज जी, प्रणत सागर जी महाराज की। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग मंदिर बनाते हैं तो मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अपनी भारत की पूरी जैन समाज कभी ना कभी उस मंदिर के दर्शन करने जाती है। किसी ने 1 करोड़ का गेट बनवाया और गेट बनाने के बाद उसका नाम रख दिया कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के बाद ऊपर रख दिए 4 प्रतिमा। अब महाराज जी, जो मेन गेट है उसमें लोग चप्पल जूते पहन के जा रहे हैं। और एक मंदिर और था झारखंड में, अभी मैं देख के आया, पंचकर्म करवा के आया, तो वो प्रतिमा बच के उनने गेट के सामने प्रतिमा लगा दी मेन गेट पे। लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इससे भगवान की विनय हो रही है कि विनय हो रही है कि दर्शन हो रहे। भगवान इसका मार्गदर्शन दे जिससे हमारा शंका समाधान दूर हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वर्तमान में दिखावे के चक्कर में बहुत सारी विपरीतता और आगम की बहुत सारी अवहेलना देखने में आ रही, और मात्र आगम की नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भी मात्र दिखावे के पीछे बहुत सारी अभिनय, अवहेलना और आडंबरता देखने में आ रही।
क्योंकि प्रत्येक प्रतिमा, उसकी वेदी, उसकी आकृति, इसके विषय में आचार्यों ने और विद्वानों ने प्रतिष्ठा ग्रंथों में बहुत सारा विस्तार से व्याख्यान किया कि किस प्रकार से वेदी होनी चाहिए, वेदी पर किस प्रकार से प्रतिमाएं विराजमान होनी चाहिए। आज बहुत सारे जीव तथाकथित ज्ञानी त्यागी व्रती भी उनका बोध किए बिना ही जो कार्य कर रहे हैं, मात्र नया कुछ करने के चक्कर में, हट के कुछ करने के चक्कर में वह आगम से स्वयं हट रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हटा रहे हैं। जो ये वर्तमान में विपरीतताएं दिख रही है, उसके पीछे जीवों को पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ये जो विराजमान करने के तरीके कहे हैं, मतलब भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने के बाद उसे किस प्रकार से किन थानों पर विराजमान करना चाहिए, उसके साथ साथ किसी भी भगवान की वेदी अगर ऊपर वाले मंजिल में भी विराजमान की है, पहली बात तो आगम के 2 मंजिल 4 मंजिल के मंदिरों की व्यवस्था ही नहीं है, एक ही मंजिल का मंदिर होना चाहिए। और माना कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 2-4 मंजिल के मंदिर भी बन रहे हैं, तो वेदी के नीचे वेदी होनी चाहिए कि वेदी के नीचे पूरा ठोस कुछ ना कुछ होना चाहिए। वेदी के भगवान के नीचे से आवागमन करना या अन्यत्र किसी भी प्रकार से कोई कार्य करना ये उचित नहीं होता है। जब तक उस मूल नायक यानी उस वेदी के जो मूल नायक है उसका नीचे जमीन तक संबंध नहीं होता, तो वह जो ऊर्जा उस प्रतिमा से मिलनी चाहिए, फैलनी चाहिए, वो प्राप्त नहीं होती। जैसे बहुत सारे स्थानों पर नीचे हॉल बना लिया, ऊपर वेदी है और वेदी के नीचे कुछ भी नहीं है, ना वेदी है ना कुछ खंबा ज़मीन पर जुड़ा हुआ है। जैसे गेट पर भी भगवान विराजमान कर लिए, शिखरों पर भी आजकल भगवान विराजमान होते हैं। किसी भी प्रकार से शिखरों में भी भगवान विराजमान करने की आज्ञा नहीं है, और फिर गेट पे तो प्रतिष्ठित भगवान किसी भी प्रकार से विराजमान होने ही नहीं चाहिए। हाँ, वह प्रतिकृति के रूप में गेट पर विराजमान हो सकते हैं। जैसे प्राचीन समय में, प्राचीन कालों में मंदिर के शिखरों में भी भगवान की आकृतियाँ बनाई जाती थी, गेट पर भी भगवान की आकृतियाँ बनाई जाती है। तो आकृति बनाने में, अप्रतिष्ठित जिनबिंब विराजमान करने में वहाँ कोई भी दोष नहीं है। ये इसलिए किया जाता था कि बोध हो ये जैन मंदिर है, दिगंबर मंदिर है, इसलिए तो अप्रतिष्ठित भगवान वहाँ रखने में, उनकी आकृति बनाने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर अगर प्रतिष्ठित भगवान विराजमान किए जा रहे हैं तो उसका फल विराजमान करने वाले के साथ साथ जो यजमान यानी द्रव्य खर्च कर रहा है वो भी, विराजमान करने वाले त्यागी व्रती भी, प्रतिष्ठाचार भी, वहाँ की समाज भी, उस मंदिर उस क्षेत्र आदि से जुड़ी हुई समाज भी उसका फल अवश्य ही भोगती है। आज भले ही तत्क्षण में पुण्य के उदय में जीव उसके फल को नहीं समझ पाता, पर आने वाले समय में उसका फल अवश्य ही प्राप्त करते। इतना ही नहीं, प्रत्येक प्रतिमा का यानी किस प्रतिमा का कान, नाक, आँख या अंग उपांग कम अधिक होने से उसका क्या फल मिलता है। समचतुरस्र संस्थान छोड़कर किसी अन्य प्रकार के संस्थान में आजकल बहुत सारी अरिहंत की प्रतिमाएं बिना बाल की, बिना नाखून की भी देखने में आ रही है, तो उसका फल क्या होता है। एक एक इंच का प्रमाण, एक एक वस्तु का प्रमाण आगम में लिखा हुआ है कि कैसी प्रतिमा विराजमान करने से क्या फल मिलता है, कहाँ प्रतिमा विराजमान करने के क्या फल मिलता है। ये सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखा है, और इनका बोध ना होने के कारण से दिखावा और मात्र प्रदर्शन के चक्कर में जो विपरीतताएं हो रही है, ये स्वयं का, समाज का और विराजमान करने वाले सभी जीवों का मात्र घाटा और नुकसान ही करने वाली है। पूर्ण रूप से वह पुण्य के लोभ में, दिखावे के चक्कर में जो भी ये कार्य किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से आने वाले समय के लिए, स्वयं के पुण्य के लिए और समाज के लिए भी बहुत बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। और शायद इसीलिए आपने वर्तमान में देखा होगा कि पूर्व ज़माने में एक छोटी सी प्रतिमा भी होती थी तो उसका अतिशय होता था। आज अतिशय क्यों नहीं प्रकट हो पा रहे हैं, उसके पीछे के यही कारण है। व्यक्ति उसे मात्र यही सोचता है, ये तो होता रहता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो नया कुछ कर रहे हैं।
नया करने में दोष नहीं है, पर उसको आगम प्रमाण से युक्त समझे। उसके लिए अगर आगम प्रमाण नहीं है या आगम के विपरीत कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो उससे आपके कार्य की सिद्धि होना कतई संभव नहीं है। ये विवेकपूर्वक जाने, पहचाने, समझे कि किस प्रकार से आगम की व्यवस्था है। गेट पर, शिखरों पर प्रतिष्ठित भगवान विराजमान करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है ही नहीं है। अगर विराजमान भी करना है तो मानस स्तंभ पर, ऊंचाई पर विराजमान किए जा सकते, पर ये भी ध्यान रखें कि बिना मंदिर के मानस स्तंभ कहीं आगम में लिखे ही नहीं है। आज कई सारे स्थानों पर बिना मंदिर, बिना चैत्यालय के मात्र मानस स्तंभ विराजमान है। मानस स्तंभ किस लिए है? मानस स्तंभ एक जिन चैत्यालय का अविभागी अंग है, और बिना मंदिर के, बिना चैत्यालय के मानस स्तंभ होना, मानस स्तंभ बनाना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। मानस स्तंभ भी चैत्यालय मंदिर के सामने ही होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। अकेला मानस स्तंभ नहीं होता। मंदिर के शिखरों पर या कहीं दीवालों पर, कहीं गेट पर, कहीं ऐसे ही बनाए कल्प वृक्षों पर भगवान विराजमान करना अभिनय ही करना है, अवहेलना ही करना है। इसलिए ये कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।